नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में और लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी राजस्थानी साहित्य के बारे में। जो अपना राजस्थान का साहित्य का टॉपिक चल रहा है उसमें अपन ने काफी सारे विद्वानों के बारे में चर्चा कर ली थी और उनके ग्रंथों के बारे में चर्चा की और उस ग्रंथ से किस प्रकार की जानकारी मिलती है अपन ने बात की थी। लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी कर्नल जेम्स टोड की, सूर्यमल मिश्रण हो गया, केसरी सिंह बारट हो गया, कन्हैया लाल सेठिया हो गया और इन आदि के बारे में अपन ने विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में इसी चरण में अपन आगे बात करें तो आगे के जो अपने इतिहासकार रहे वो है अपने श्यामलदास ददवाड़िया। कौन है श्यामलदास ददवाड़िया? जिनका जन्म हुआ था डोकलिया गांव भिलवाड़ा में। कहां पर हुआ था? डोकलिया गांव भिलवाड़ा में। और जो श्यामलदास जी है इन्होंने मेवाड़ के 3 शासकों के दरबारी कवि रहे हैं। किसके? शंभू सिंह, सज्जन सिंह और फतेह सिंह, तीनों के ये दरबारी कवि रहे हैं। और इनके प्रमुख ग्रंथ की अपन बात करें तो इनका प्रमुख ग्रंथ है वो है वीर विनोद। कौन सा ग्रंथ है? वीर विनोद। और जो वीर विनोद ग्रंथ है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। कौन सी अवधी भाषा में? और देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और जो वीर विनोद ग्रंथ है इससे अपन को जानकारी क्या मिलती है कि जो मेवाड़ का इतिहास है उसकी संपूर्ण जानकारी किससे मिलती है? तो वीर विनोद ग्रंथ से। और इसमें क्या बताया गया है कि जो मेवाड़ के 84 दुर्ग है उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया है। कितने? मेवाड़ में टोटल 84 दुर्ग है, उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा के द्वारा करवाया गया है। और कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। आगे बात करें अपन तो इसी में जो शंभू सिंह हुए उन्होंने श्यामलदास जी को, सॉरी शंभू सिंह ने नहीं, सज्जन सिंह जी ने श्यामलदास जी को कविराज और महामहोपाध्याय उपाध्याय की उपाधि दी थी। और जो शंभू सिंह हुए उन्होंने जो वीर विनोद ग्रंथ लिखा इन्होंने उसको 21 साल और 1 लाख रुपए का खर्चा आया था। इसको टोटल लिखने में 21 साल लगे थे और 1 लाख रुपए खर्चा आया। तो वो 1 लाख रुपए किसने दिए थे? शंभू सिंह जी ने दिए थे। और जो फतेह सिंह हुए उन्होंने इस पर वीर विनोद नामक ग्रंथ पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। ये जानकारी अपन को वीर विनोद से मिलती है। तो आप हेडिंग डालो राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य, और साहित्य में अपन बात करेंगे श्यामलदास ददवाड़िया। कविराज श्यामलदास ददवाड़िया। कविराज श्यामलदास ददवाड़िया। इनके अपन जन्म से लेकर बात करें कि इनका जन्म कहाँ हुआ तो जन्म तो हुआ था इनका डोकलिया गांव, डोकलिया गांव, और वो पड़ता है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के डोकलिया गांव में इनका जन्म हुआ था। फिर इसके अलावा हम बात करें कि जो मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक शंभू सिंह, मेवाड़ के शासक शंभू सिंह, सज्जन सिंह तथा फतेह सिंह के, फतेह सिंह के दरबारी कवि थे। किनके दरबारी कवि थे? तो फतेह सिंह के दरबारी कवि थे। इसके अलावा अपन ने बात की थी इनके प्रमुख ग्रंथ के बारे में। इनके प्रमुख ग्रंथ की अपन चर्चा करें तो प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो वो है वीर विनोद। वीर विनोद। और जो वीर विनोद है ये कौन सी भाषा में? तो ये अवधी भाषा का ग्रंथ है। अवधी भाषा। और कुल पृष्ठों की बात करें अपन
कुल पृष्ठ तो वो है 2259, इसमें टोटल पृष्ठों की संख्या है। फिर अपन और बात कर लेते हैं इसके प्रकाशन की। प्रकाशन तो वो हुआ था 1892 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और जो वीर विनोद ग्रंथ है इसमें अपन को किस प्रकार की जानकारी मिलती है, तो वो मिलती है अपन को मेवाड़ इतिहास की जानकारी। मेवाड़ इतिहास की जानकारी किससे मिलती है, तो वो अपन को मिलती है वीर विनोद नामक ग्रंथ से। इसके अलावा अपन ने बात की थी कि जो मेवाड़ के शासक कुंभा, जिनको 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग बनाए थे, ये अपन को भी कहां से मिलती है, तो मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग का निर्माण कुंभा द्वारा करवाया गया। और कुंभा को क्या कहते हैं, स्थापत्य कला का जनक। कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। तो ये जानकारी अपन को कहां से मिल रही है, तो वीर विनोद नामक ग्रंथ से। और वीर विनोद किसने लिखा है, तो कविराज सामलदास ने। इसके अलावा और वीर विनोद में अपन को किस प्रकार की जानकारी मिलती है कि जो कविराज सामलदास है, हम बात करें आगे, मेवाड़ शासक फतेह सिंह ने इस पर प्रतिबंध लगाया। किस पर लगाया, तो वीर विनोद नामक ग्रंथ पर किसने प्रतिबंध लगाया, तो वो लगाया था मेवाड़ के फतेह सिंह जी के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया था। फिर और अपन बात करें इसमें, सज्जन सिंह ने इनको, किनको, तो श्यामलदास जी को, इनको कविराज व महोपाध्याय की उपाधि दी। ये जानकारी भी अपन को कहां से मिल रही है, तो वीर विनोद ग्रंथ से। इसके अलावा अपन ने बात की थी कि जो इसको लिखने में, वीर विनोद ग्रंथ को लिखने में 21 साल और 1 लाख रुपए का खर्चा आया, तो वो 1 लाख रुपए किसने दिए थे, तो शंभू सिंह जी ने। किसने, शंभू, मेवाड़ शासक, शंभू सिंह ने, मेवाड़ शासक शंभू सिंह जी ने इनको 1 लाख रुपये दिए। किसने दिए, तो 1 लाख रुपए दिए थे। और ये बात होती है अपने वीर विनोद नामक ग्रंथ की। और जो कवि श्यामलदास जी है, उनके बारे में क्या देखा कि जो श्यामलदास जी, उनका जन्म डोकलिया गांव भीलवाड़ा में हुआ।
और इन्होंने 3 शासकों का कार्यकाल देखा था। किसका? शंभू सिंह जी हो गए, सज्जन सिंह जी हो गए, फतेह सिंह जी के दरबारी कवि रहे या दरबारी विद्वान रहे। फिर अपन ने इनके ग्रंथ की बात की, वीर विनोद, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है और प्रकाशन कब हुआ? 1882 में। इसमें मेवाड़ इतिहास की जानकारी मिलती है। किसमें मिलती है? तो वीर विनोद नामक ग्रंथ में। और इसी ग्रंथ में अपन को जो मेवाड़ में 84 दुर्ग बने, उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा के द्वारा करवा गया है और कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, यह जानकारी भी मिलती है। इसके अलावा अपन ने बात की थी, जो फतेह सिंह जी ने उन्होंने वीर विनोद नामक ग्रंथ पर प्रतिबंध लगाया था, और जो सज्जन सिंह जी है उन्होंने कविराज और महामहोपाध्याय की उपाधि प्रदान की थी सामलदास जी को। और जो मेवाड़ के शासक शंभू सिंह जी हुए, इन्होंने 1 लाख रुपए दिए थे। किसको? तो सामलदास जी को। और जो किसके लिए दिए? तो ये जो वीर विनोद ग्रंथ है इसके लिए। इसमें टोटल वीर विनोद ग्रंथ लिखने में 21 साल का समय लगा था और 1 लाख रुपए का खर्चा आया था। ये बात होती है अपने श्यामलदास जी के बारे में। आगे अपन बात करें तो आगे के अपने इतिहासकार है वो है विजयदान देथा। कौन है विजयदान देथा? जिनका जन्म कहाँ हुआ? तो बोरुंदा जोधपुर में। कहाँ जन्म हुआ था? बोरुंदा जोधपुर में। और जो विजयदान देता है ये जोधपुर के दरबारी कवि थे। और जो विजयदान देता है इनको अपन उपनामों की बात करें तो इनको बीजी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं अपन? बीजी के नाम से भी जानते हैं। और जो इनको कहते हैं लोक कथाओं का शेक्सपियर। शेक्सपियर कौन है? तो इंग्लिश का एक महान ज्ञाता हुआ है, विद्वान हुआ है, उसी के नाम पर इसको लोक कथाओं का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो विजयदान देता को कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं विजयदान देता की। विजयदान देता, और इनके जन्म की बात करें तो जन्म तो हुआ है बोरुंदा जोधपुर में। बोरुंदा, और बोरुंदा पड़ता है जोधपुर में, इनका जन्म हुआ था। और आगे अपन बात करें कि जो विजयदान देता है इनके बारे में, तो विजयदान देता को क्या कहते हैं? बीजी। उपनाम तो एक तो कहते हैं इनको बीजी, क्या कहा जाता है? उपनाम। तो उपनाम एक तो है इनका बीजी, और एक इनको कहते हैं लोक कथाओं का शेक्सपियर। लोक कथाओं का शेक्सपियर कहा जाता है। इनके अपन प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो प्रमुख ग्रंथों में वो आ जाएंगे वातारी फुलवारी हो गई, तीड़ो राव हो गया, हिटलर हो गया, मारो बदला हो गया, बापू के 3 हत्यारे हो गए, चौधरंडी चौतराई हो गई। ये सारी इसके प्रमुख ग्रंथ हैं। कौन कौन से? तो एक तो है, ग्रंथों की बात करें अपन तो एक तो है इनका वातारी फुलवारी, वातारी फुलवारी। और बात करें इनके तो तीड़ो राव, तीड़ो राव। इसके अलावा बात करें तो हिटलर, तीड़ो राव, हिटलर। और कौन सा ग्रंथ है? तो मारो बदलो, मारो बदलो, बापू के 3 हत्यारे, बापू के 3 हत्यारे, बापू के 3 हत्यारे। ये आदि सारे इनके ग्रंथ। चौधरंडी चतुराई हो गई, ये इनके प्रमुख ग्रंथों में आते हैं। और जो विजयदान देता है इनको वर्ष 2007 में, कब? 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किससे? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो इनको विजयदान देता को वर्ष 2012 में, कब? 2012 में और राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया
हैं। कौन से? तो राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया है कि इनको विजयदान देता को। ये बात होती है अपने विजयदान देता की कि इनका जन्म कहाँ हुआ? बोरुंदा जोधपुर में, और इनको बीजी के नाम से भी जानते हैं और लोक कथाओं का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और इनके प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो वो तो है अपने वातारी, फुलवारी और तीड़ोराव, हिटलर, मारो बदलो, बापू के 3 हत्यारे, मेरा दर्द न जाने कोई और चौधरी चतुराई आदि सारे इनके प्रमुख ग्रंथों में आते हैं। और इनको 2007 में पद्मश्री, 2012 में राजस्थान रत्न सम्मान दिया गया है। इसके अलावा हम आगे के जो साहित्यकार है उनकी बात करें तो आगे के साहित्यकार है अपने रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। कौन है रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत? जिनको अपन प्यार से या उपनाम की बात करें तो रानी जी के नाम से भी बोलते हैं। क्या? रानी जी भी कहते हैं। और जो रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है इनको रानी जी कहते हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ? तो देवगढ़ राजसमंद में, राजसमंद के देवगढ़ में इनका जन्म हुआ था रानी जी। और ये राज्यसभा की सांसद भी रही हुई और लोकसभा की सदस्य भी रही हुई है। कौन? तो रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। और इनकी प्रमुख ग्रंथों की बात करें अपन तो वो है लव स्टोरी ऑफ राजस्थान। कौन सी? लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, मंजली रात, कैसे करे चकवा बात, ये आदि इनके उप ग्रंथों में ग्रंथ हैं जिनकी अपन चर्चा करेंगे। तो अपन बात कर रहे हैं रानी लक्ष्मी कुमारी, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, इनके अपन जन्म की बात करें, जन्म तो हुआ था देवगढ़ राजसमंद, देवगढ़ राजसमंद में इनका जन्म हुआ। फिर इसके अलावा हम बात करें कि जो रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है इनके उपनाम की बात करें अपन, उपनाम तो उपनाम क्या था? रानी जी, रानी जी भी कहते हैं इनको। और ये राज्यसभा राज्यसभा व लोकसभा की सदस्य रही। राज्यसभा और लोकसभा की सदस्य कौन सी? ये इतिहासकार भी थी और राजनीति में भी ये सक्रिय थी। तो रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत देवगढ़ में हुआ। और इनके अपन बात करें आगे प्रमुख ग्रंथों के बारे में तो इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? प्रमुख ग्रंथों में अपन इनकी बात करें तो एक तो है मंजली रात, मंजली रात, मंजली रात के अलावा हम बात करें तो टाबरारी बाता, टाबरारी बाता के अलावा हम बात करें लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान के अलावा बात कैसे करे चकवा बात, कैसे करे चकवा बात, ये इनका ग्रंथ है। इसके अलावा हम बात करें तो बादो भारमली, ये भी इनका प्रमुख ग्रंथ है। कौन सा है? तो मंजली रात, टाबरारी बाता, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, कैसे करे चकवा बात और बादो भारमली, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जिनमें और रानी जी या रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पद्मश्री 1984 में, कब? 1984 में
पद्मश्री से सम्मानित। कब दिया गया है? तो 1984 में रानी जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जो राजस्थान रत्न है वो कब दिया गया है? तो वो दिया गया है 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बात होती है अपने रानी जी की कि इनका जन्म देवगढ़ राजसमंद में हुआ। उपनाम की बात करें, रानी जी राज्यसभा और लोकसभा दोनों की सदस्य रही, राजनीति में सक्रिय थी। और इनके प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो टाबरारी बाता, मंजिल रात, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, कैसे करे चकवा बात और बादो बारोमली, ये आदि इनके प्रमुख ग्रंथ है। उनके अलावा भी है जैसे हुक्रो दोसा, बगड़ावत आदि इनके प्रमुख ग्रंथों में आते हैं। ये बात होती है अपने इनकी। इसके अलावा हम बात करें जो आगे के साहित्यकार है वो है अपने बांकीदास आसिया। किसके बारे में बात करें? बांकीदास आसिया। और जो बांकीदास आसिया हैं इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो इनके जन्म की बात करें बांकीदास आसिया के तो इनका जन्म हुआ है जोधपुर में, और जोधपुर क्या, बाड़मेर में। जोधपुर के तो निवासी थे और जोधपुर के मान सिंह के दरबारी विद्वान थे। किसके? जोधपुर के मान सिंह के दरबारी विद्वान थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो जन्म हुआ है बाड़मेर में और बांडियावास में। जन्म तो बांडियावास बाड़मेर में, बांडियावास बाड़मेर में। इसके अलावा जोधपुर शासक मान सिंह के दरबारी कवि। दरबारी कवि कौन थे? तो वो थे बांकीदास आसिया। और इनके अलावा हम बात करें जो बांकीदास आसिया हैं इनकी प्रमुख ग्रंथों के बारे में, तो एक तो अपन पहले बात कर चुके हैं कूक कवि बत्तीसी। कौन सी? कूक कवि बत्तीसी। और इसके अलावा बांकीदास आसियारी ख्यात। कौन सी? बांकीदास आसियारी ख्यात, जिसमें अपन के जोधपुर के राठौड़ है उनका इतिहास मिलता है। इनके ग्रंथों की बात करें अपन, प्रमुख ग्रंथों की बात करें ग्रंथ, तो ग्रंथ में तो है बांकीदास आसियारी बांकीदासरी ख्यात। और जो बांकीदासरी ख्यात है इसमें अपन को किस प्रकार की जानकारी मिलती है? तो बांकीदास ख्यात में जोधपुर के राठौड़ वंश की जानकारी। जोधपुर के इतिहास की जानकारी। किसकी जानकारी मिलती है? तो जोधपुर के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुकवि बत्तीसी। दूसरे ग्रंथ की बात करें अपन तो कुकवि बत्तीसी। और जो कुकवि बत्तीसी है इसमें अपन को किस प्रकार की अपन को जानकारी मिलती है? तो वो मिलती है कि जो 1857 की क्रांति है उस पर लिखा गया है। और इसमें डिंगल भाषा का सर्वप्रथम अपन को उल्लेख मिलता है। किसमें? तो कुकवि बत्तीसी में डिंगल का सर्वप्रथम उल्लेख कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो वो मिलता है कुकवि बत्तीसी में, इसका प्रथम मिलता है। इनके और कौन से ग्रंथ हैं? तो एक तो है इनके प्रमुख ग्रंथों में दातार बावनी। कौन सा है? दातार बावनी।
दातार बावनी के अलावा हम बात करें मान जशो मंडन, मान जशो मंडन, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। कौन से? दातार बावनी, मान जशो मंडन और बाकीदास आसियारी ख्यात और कुकवि बत्तीसी। ये बाकीदास आसिया के बारे में अपनी चर्चा होती है। इसके अलावा हम आगे के जो इतिहासकार है उसकी बात करें तो सीताराम लालस। कौन सा है? सीताराम लालस। और जो सीताराम लालस है उन्होंने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा था। कौन सा? राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा था और उसमें 200 शब्द लिखे हुए हैं। किसमें? 200 और 9 खंडों में उसका प्रकाशन हुआ है। किसका? तो राजस्थानी भाषा का शब्दकोश। हम बात करें सीताराम लालस की। सीताराम लालस। और जो सीताराम लालस है उसके जन्म की बात करें तो जन्म तो हुआ है बाड़मेर में, सरवड़ी बाड़मेर में इनका जन्म हुआ है। और इनके जो सीताराम लालस है ये कौन सा ग्रंथ लिखा है इन्होंने? तो ग्रंथ लिखा है, ग्रंथ कौन सा है? तो राजस्थानी भाषा का शब्दकोश। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने लिखा है? तो वो लिखा है सीताराम लालस ने। और इसमें 2 लाख शब्द लिखे हुए हैं। 2 लाख शब्द किसमें? तो राजस्थानी भाषा शब्दकोश में। और इसको 9 खंडों में प्रकाशन है इसका। 9 खंड में प्रकाशित। कितने खंडों में प्रकाशित है? तो 9 खंडों में प्रकाशित है। कौन सा? राजस्थानी भाषा का शब्दकोश। ये बात होती है अपने सीताराम लालस की। इसके अलावा हम बात करें पृथ्वीराज राठौड़। किसके बारे में? पृथ्वीराज, अगले जो विद्वान है पृथ्वीराज राठौड़। और उनका जन्म कहाँ हुआ है? तो बीकानेर के शासक कल्याणमल के यहाँ। यह बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र कौन है? तो पृथ्वीराज राठौड़। और जो पृथ्वीराज राठौड़ हुए वो उनकी प्रमुख ग्रंथों की अपन चर्चा करें तो प्रमुख ग्रंथों में है उनके वेली कृष्ण रुक्मणीरी। कौन सा है? वेली कृष्ण रुक्मणीरी। और ये अकबर के दरबारी कवि थे। किसके? तो अकबर के दरबारी कवि थे। और अकबर ने इनको गागरोन की जमीन है उनको जागीर जमीन प्रदान की थी। कौन सी? तो गागरोन की इनको जो जमीन प्रदान की थी किसने? अकबर ने प्रदान की थी। किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र। बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र कौन थे? तो पृथ्वीराज राठौड़। और किसके? अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर के दरबारी कवि। और अकबर ने इनको गागरोन की जागीर प्रदान की। कौन सी जागीर प्रदान की? तो गागरोन की जागीर प्रदान की थी। और इनके अपन ग्रंथ की बात करें तो इनका प्रमुख ग्रंथ है वेली कृष्ण रुक्मणीरी। कौन सा है? वेली कृष्ण रुक्मणीरी। और जो वेली कृष्ण रुक्मणीरी है
उसमें अपन को किस प्रकार की जानकारी मिलती है कि जो वेली कृष्ण रुक्मिणी है उसका प्रकाशन तो एलपी तेसीतोरी ने किया था। किसने? एलपी तेसीतोरी ने। और जो दुर्सा हाडा आएंगे अपने आगे, दुर्सा हाडा ने जो वेली कृष्ण रुक्मिणी है इसको 19वां पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा है। क्या? पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा है। इतना शक्तिशाली और 309 छंदों में लिखा गया है। कितने? 309 छंदों में लिखा गया है। अपन बात करें इसके ग्रंथ की, ग्रंथ तो वो है वेली कृष्ण रुक्मिणी, वेली कृष्ण रुक्मिणी। प्रकाशन, प्रकाशन एलपी तेसीतोरी, एलपी तेसीतोरी ने इसका प्रकाशन किया है। और बात करें कि जो इसमें दुर्सा हाडा ने, दुर्सा हाडा ने पांचवा वेद व 19वां पुराण कहा है। क्या कहा है तुर्सा हाडा ने? कि पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा है। और जो अपन ने कर्नल जेम्स टोड की बात की, कर्नल जेम्स टोड ने वेली कृष्ण रुक्मिणी के लिए क्या कहा है कि यह 10 सशस्त्र हाथियों के, इतना महान और इतना शक्तिशाली इसमें जो भाषा का यूज है वो 10 हाथियों के, सशस्त्र हाथियों के सम्मान इसको बताया है। किसको? वेली कृष्ण रुक्मिणी जो ग्रंथ है किसने लिखा है? तो पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है। और हम बात करें इसके अलावा इसके कौन से ग्रंथ है, तो वो है दसम भागवतरा दुहा गंगलेरी। कौन सा है? दसम भागवतरा दुहा और गंगलेरी। आगे का ग्रंथ कौन सा है? तो गंगलेरी, गंगलेरी दसम भागवतरा दुहा। कौन सा है? दसम भागवतरा दुहा। यह इसके प्रमुख ग्रंथों की बारे में अपनी चर्चा होती है। और साथियों अपन आगे बात करें कि किसके बारे में बात कर ली अपन ने, तो वो बात कर ली पृथ्वीराज राठौड़ के। और साथियों आज की क्लास को अपन यहीं तक रखेंगे। किसके बारे में चर्चा की? श्यामल दास जी के बारे में। श्यामल दास जी के अलावा अपन ने बात की थी विजयदान देता के बारे में, और उसके अलावा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बारे में, बाकीदास आसिया के बारे में, सीताराम लालस और पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में अपन विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। जो अपने बचे हुए साहित्यकार हुए हैं जैसे एलपी तेसीतोरी हो गया, दुर्सा हाडा हो गया, इनके बारे में अपनी अगली क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें। और जय हिंद क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।